हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर के मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले पटवारी भर्ती के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के संबंध में। साथियों, पटवारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही कार्यकरण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो सभी दिशा निर्देशों के बारे में साथियों इस वीडियो में बात करेंगे। पटवारी भर्ती पर चयनित अभ्यर्थी को वेतन क्या मिलेगा, टर्निंग का क्या प्रोसेस रहेगा, साथ ही कार्य ग्रहण करते समय आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जिसमें साथियों सबसे इंपॉर्टेंट अनुबंध पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र और जो साथियों आपने दस्तावेज सत्यापन करवाए थे उस समय जो भी आपने दस्तावेज लगाए थे, सभी दस्तावेजों की साथियों एक एक प्रति आपको यहाँ पर जमा करानी होगी। तो साथियों, पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के अलग अलग जिला जो आपको अलॉट हुआ था, उस जिलों के द्वारा आपके नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं। तो संबंधित जिला कलेक्टर के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप साथियों अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि साथियों आपको आपका जो जिला आवंटित हुआ है और उस जिले में अभी भी आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा उसकी आगे बात करेंगे। किस प्रकार से अपना नियुक्ति पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार का प्रारूप संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा जारी किया गया है। ये उदयपुर जिला कलेक्टर के द्वारा पटवारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश के संबंध में है। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सूची जो मंडल से प्राप्त हुई है और राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के सातुर पत्र क्रमांक 3856-39-19/2026 के दिशा निर्देशों के अनुसार ये नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार सभी जिलों के साथ नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं और पटवारी पद पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी को 2 वर्ष तक परीक्षा अधीन प्रशिक्षक के रूप में आपको अस्थायी रूप से नियुक्ति दी जाएगी। तो साथियों, संबंधित जिला जो आपको अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पर आपके नियुक्ति आदेश और अभ्यर्थी की सूची जारी कर दी गई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और संबंधित सभी जिला कलेक्टरों के द्वारा साथियों नियुक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण शर्तें, नियम और रूल इसके जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार है। ये नियुक्ति राजस्थान लैंड रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड रूल्स 1957 के नियम 4 और तत्पश्चात समय समय पर जारी अधिसूचना निर्देशों परिपत्रों के अंतर्गत शासित होगी और समय समय पर जारी किए गए सभी दिशा निर्देश प्रपत्र इस पर लागू रहेंगे। नंबर 2, उक्त परीक्षा अधीन प्रशिक्षणार्थी जो वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रमशः F15 FD रूल 2017 30/10/2017 एवं दिनांक 9/12/2017 के अनुसार नियमित पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ ही 2 परीक्षा अवधि में जो फिक्स वेतन दिया जाता है उसको लेकर गोपाल कुमावत ने कोर्ट में केस भी कर रखा है। यदि साथियों उसमें निर्णय होता है तो वह भी आपके भी लागू रहेगा। सभी जिलों में साथियों अस्थायी रूप से नियुक्त परीक्षा अधीन प्रशिक्षु दिनांक 25/2/2026 तक आपको कार्य ग्रहण करना होगा। और साथियों, इसमें आपको कार्य ग्रहण के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होगा, उसकी आपको आवश्यकता होगी। यह आपको बनाकर लेकर जाना है। इसी प्रकार साथियों, जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है और समस्त मूल दस्तावेजों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय के भू अभिलेख विभाग में आपको कार्य ग्रहण करना होगा। दस्तावेज सत्यापन होने के उपरांत नियुक्त पटवारी प्रोबेशन ट्रेनिंग दिनांक 26/2/2026 को साथियों अलग अलग यहाँ पर पटवार प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं। तो उदयपुर में प्रधानाध्यापक पटवार प्रशिक्षण विद्यालय देबारी उदयपुर में है। इसी प्रकार साथियों अलग अलग जिलों द्वारा इसके स्थायी व अस्थायी पटवारी प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो 26/2/2026 से आपको ट्रेनिंग सेंटर पर ज्वाइनिंग करना होगा, लेकिन वहां पर कार्यग्रहण उन्हीं अभ्यर्थियों को करवाएगा जो संबंधित जिला कलेक्टर में जाकर साथियों अपने उपस्थिति देंगे और वहां से आप अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लेंगे। उसके पश्चात ही साथियों आप संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर कार्यग्रहण कर पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस शास्त्र का एक अनुबंध पत्र बॉन्ड हस्ताक्षर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षण उपरांत राज्य सरकार के अधीन कम से कम 3 वर्ष की सेवाएं अर्जित करनी होगी, अन्यथा पटवारी प्रशिक्षण पर जो भी खर्चा होगा समस्त धनराशि आपको राज्य सरकार को लौटानी होगी। तो साथियों इसमें बॉन्ड यानी बंध पत्र आपसे लिया जाएगा, जिसमें आप यदि 3 वर्ष से पहले पटवारी पद छोड़ते हैं तो साथियों पूरा खर्चा आपको और जो सैलरी आपको मिलेगी सभी आपको वापस जमा करानी होगी। परीक्षा अधीन प्रशिक्षण में परीक्षा अवधि के दौरान मासिक नियमित पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों को संदत किया जाएगा और अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा समय पर जो जारी की जाएगी वह सभी नियम शर्तें लागू रहेगी। यानी साथियों 2 वर्ष तक जो फिक्स वेतन 14,600 रुपये है, उसके अलावा किसी प्रकार का वेतन भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा, फिक्स वेतन दिया जाएगा। पटवारी को प्रशिक्षण प्रारंभ होने पर प्रशिक्षण सत्र की अवधि 6 माह की होगी, यानी 6 माह की आपकी ट्रेनिंग होगी और इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नीति पारिश्रमिक नियमानुसार प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा। सत्र संपूर्ण अवधि में विभागीय परीक्षा हेतु 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी साथियों जो ट्रेनिंग होगी उसमें कम से कम 75% उपस्थिति आपकी होना जरूरी है। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना और 2 वर्ष का परीक्षा काल
संतोषजनक होने पर नियमानुसार पटवारी पद पर नियमित सेवाओं की कार्रवाई की जाएगी। यदि परीक्षार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी नियमित सेवाएं नहीं की जाएगी। यानी साथियों 6 माह की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के पश्चात आपका विभागीय एग्जाम होगा और विभागीय एग्जाम आपको पास करना जरूरी है। यदि आप दोस्तों एग्जाम पास नहीं करते हैं तो आगे साथियों आप प्रोबेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा और आपकी सेवाएं नियमित नहीं की जाएगी। और जो अभ्यर्थी पहले से किसी राजकीय सेवा केंद्र, राज्य, बोर्ड, निगम, स्वास्थ्य शासित संस्थाएं या सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि में कार्यरत है, उन्हें पटवारी पद पर कार्यग्रहण के समय नियोजक द्वारा उचित माध्यम से कार्यमुक्त किए जाने या त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण पत्र और गत भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही राज्य सरकार द्वारा विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार वेतन भत्ते दिए होंगे। उक्त सूची में अंकित अभ्यर्थियों में से जो भी अभ्यर्थी वर्तमान में राजकीय सेवा केंद्र, राज्य, बोर्ड, निगम, स्वास्थ्य शासन संस्थाएं, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि में कार्यरत है तो निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व नियोक्ता द्वारा नियमानुसार कार्यमुक्त और त्यागपत्र स्वीकृत आदेश के साथ कार्यग्रहण हेतु उपस्थित होवे। कार्यमुक्त और त्यागपत्र स्वीकृत का आदेश साथ में नहीं होने पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों कार्मिक विभाग के परिपत्र जो 15/5/2008 के अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अटेस्टेशन फॉर्म स्व घोषणा के आधार पर अस्थायी नियुक्ति दी जा रही है। यानी साथियों अभी आपकी स्थायी नियुक्ति नहीं है, 2 साल तक आपकी अस्थायी नियुक्ति रहेगी। और पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाया जाता है तो राज्य सरकार को चयनित अभ्यर्थियों के अभ्यर्थता निरस्त करने तो उसका चयन निरस्त किए जाने का पूर्ण अधिकार होगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक और विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो साथियों इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। साथ ही नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरांत यदि कोई अभ्यर्थी 24/3/2026 तक उपस्थित नहीं होता है तो उसका नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों इस प्रकार अलग अलग जिलों द्वारा नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के नियम शर्तें जारी की गई है। तो साथियों संबंधित जिला कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी अभ्यर्थी को यदि नियुक्ति पत्र अभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तो संबंधित जो भी जिला आपको आवंटित हुआ है उस जिले के साथियों आप कार्यालय में जाकर जिला कलेक्टर ऑफिस से आप अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अधिकांश जिलों द्वारा साथियों पटवारी भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नियुक्ति पत्र एक बार चेक कर ले और संबंधित जिला कलेक्टर ऑफिस से आपको कॉल या मैसेज के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया गया होगा। नहीं किया तो साथियों जो भी जिला आपको आवंटित हुआ है उस जिला कलेक्टर कार्यालय में आप जाकर अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें और समस्त दस्तावेजों के साथ आप कार्यग्रहण करें। यदि साथियों आपका पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है तो तुरंत प्रभाव से आप बनवा लें और संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर आप जमा करवाएं। यदि साथियों किसी प्रकार कोई भी दस्तावेजों की कमी है, आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं बना है, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ या और कोई आपके दोस्तों दिक्कत है तो एक बार जाकर साथियों आप संबंधित जिला कार्यालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं या जो भी आपकी समस्या है वह बता सकते हैं। अन्यथा दोस्तों आपका जो भी अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करेंगे उन अभ्यर्थियों की लिस्ट 25 फरवरी के बाद राजस्व मंडल अजमेर को भेज दी जाएगी। उसके पश्चात साथियों आपके जो भी अभ्यर्थी कार्यग्रहण नहीं करेगा ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों को साथियों कार्यग्रहण करने में अभी समय लग सकता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को पहले ही जाकर अपना एप्लीकेशन दे देना है जिससे आपको आगे जाके किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और अगले कुछ समय बाद आप जाकर कार्यग्रहण कर सके। साथियों अधिकांश जिलों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी हो गए हैं और जिन साथियों जिलों का अभी तक भी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए गए तो संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा आज रात तक सभी के अपलोड हो जाएंगे और कल से साथियों आप कार्यग्रहण कर सकते हैं। और यदि साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आपको वेबसाइट पर नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित जिला जो आपको अलॉट हुआ है उसके जिला कलेक्टर कार्यालय में जाए और वहां से अपना नियुक्ति आदेश प्राप्त कर सकते हैं। और जो साथियों इसकी गाइडलाइन में जो दस्तावेज मांगे गए सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर कार्यग्रहण कर सकते हैं। और कोई अभ्यर्थी किसी भी कारण से अभी कार्यग्रहण नहीं करना चाहता तो साथियों आपको उचित कारण के साथ आप संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में एप्लीकेशन दे सकते हैं जिससे आपको कार्यग्रहण करने के लिए एक्सटेंशन मिल सकता है। लेकिन साथियों उसके लिए आपको संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर एप्लीकेशन देनी होगी। तो साथियों इस प्रकार पटवारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी कर सकते हैं और समस्त नियम शर्तों के आधार पर साथियों आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश होंगे जिसकी पालना करते हुए आप कार्यग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कार्यग्रहण करने से पहले साथियों आपको 24 फरवरी तक आपने दस्तावेज सत्यापन संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में करवाने होंगे और उसके पश्चात 26 फरवरी से आपको साथियों संबंधित जो प्रशिक्षण केंद्र अलॉट हुआ है उस प्रशिक्षण केंद्र पर जाकर आपको कार्यग्रहण करना होगा।
तो साथियों ये थी पटवारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अलावा साथियों पटवारी भर्ती के संबंध में और भी किसी प्रकार कोई भी आपको अपडेट चाहे तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनाना है और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसे बनाना उसके संबंध में साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। उससे आपको पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी हेल्प होगी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो साथियों पटवारी भर्ती के आगे भी किसी प्रकार कोई अपडेट होगी, सभी अपडेट आपको साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसके लिए साथियों हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।